कभी सोचा है कि कोई 500 साल पुरानी सोच आज भी हमारी दुनिया पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ सकती है? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरेंगे जिनके विचारों पर आज भी बहस होती है और जिनसे लोग प्रेरणा भी लेते हैं। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं। एक युवा फ्रांसीसी विद्वान जिसने ईसाई धर्म को सोचने का एक नया तरीका दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है ना? आखिर कौन था ये शख्स जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? तो मिलिए जॉन कैल्विन से। उनका जन्म 1509 में हुआ था। उनके पिता ने तो उनके लिए एक सीधा साधा सुरक्षित भविष्य सोच रखा था, चर्च में एक अच्छी आरामदायक जिंदगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 14 साल की उम्र में पेरिस यूनिवर्सिटी पहुंचना, फिर 19 की उम्र में कानून की पढ़ाई शुरू करना। साफ था कि कैल्विन का दिमाग बहुत तेज था। वो एक कामयाब वकील बनने की राह पर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। और यही वो पल था जब कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अपनी कानून की किताबों के बीच कैल्विन का सामना एक ऐसे विचार से हुआ जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा विचार जो उन्हें आरामदायक जिंदगी से निकालकर एक खतरनाक और अनजाने रास्ते पर ले जाने वाला था। देखिए, इस बदलाव से पहले कैल्विन एक पक्के वफादार कैथोलिक थे। वो उन परंपराओं को पूरी शिद्दत से मानते थे जिनके बीच वो पले बढ़े थे। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं सवालों का एक बीज पनप रहा था जो अब एक बड़ा पेड़ बनने वाला था। कैल्विन ने खुद इस पल को एक अचानक धर्मांतरण कहा। मतलब ये कोई धीरे धीरे आया बदलाव नहीं था। ये तो बिजली के एक झटके जैसा था जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उन्हें लगा कि ईश्वर उन्हें किसी नए रास्ते पर बुला रहे हैं। और बस कानून की किताबें एक तरफ रख दी गईं। एक शानदार लीगल करियर का सपना एक बड़े मकसद के लिए छोड़ दिया गया। जॉन कैल्विन अब ईश्वर के वकील बन चुके थे। एक ऐसे सिद्धांत के लिए लड़ रहे थे जिसे वो सच्चा और पवित्र मानते थे। अपने इसी नए विश्वास के साथ कैल्विन ने एक ऐसी किताब लिखी जो आगे चलकर सुधार आंदोलन की नींव का पत्थर बनी। एक ऐसी किताब जिसकी गूंज पूरे यूरोप में सुनाई दी और जिसने एक गुमनाम विद्वान को एक क्रांतिकारी आवाज बना दिया। सोचिए जरा, सिर्फ 27 साल की उम्र में एक ऐसी किताब लिखना जो सदियों तक ईसाई धर्म पर असर डालेगी। इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक तरह का घोषणा पत्र था जिसने ईसाई धर्म की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये इंस्टीट्यूट्स सिर्फ बड़े बड़े विद्वानों के लिए नहीं थी। ये ईसाई धर्म को समझने के लिए एक सिस्टमैटिक गाइड थी जो आम लोगों के लिए लिखी गई थी। और सबसे बड़ी बात, ये फ्रांस के राजा के नाम एक खुली अपील थी जिसमें उनसे कहा गया था कि वो उन लोगों पर जुल्म करना बंद करें जो सिर्फ बाइबल की सच्चाई को समझना चाहते हैं। कैल्विन ने कभी शोहरत नहीं चाही थी। वो तो बस एक शांत, विद्वानों वाली जिंदगी चाहते थे जिसमें वो पढ़ सकें और लिख सकें। लेकिन किस्मत उन्हें खींचकर जिनेवा शहर ले आई। एक ऐसा शहर जहां उथल-पुथल मची हुई थी और जिसे एक मजबूत लीडर की सख्त जरूरत थी। जिनेवा के साथ कैल्विन का रिश्ता बहुत तूफानी रहा। पहले तो उन्हें वहां रुकने के लिए मजबूर किया गया, फिर उनके सख्त सुधारों की वजह से शहर से निकाल दिया गया और फिर कुछ साल बाद उनसे वापस आने की मिन्नतें की गईं। उन्होंने वहां हथियारों से लैस विरोधियों का भी सामना किया, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर टिके रहे। ये किस्सा कैल्विन के बारे में बहुत कुछ बताता है। सोचिए, 3 साल तक शहर से बाहर रहने के बाद वो वापस आए, सीधे मंच पर गए और अपना उपदेश वहीं से शुरू किया जहां छोड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके लिए ईश्वर का वचन किसी भी लड़ाई झगड़े से कहीं बढ़कर था। अक्सर कैल्विन की एक छवि बनाई जाती है, एक बहुत ही सख्त, बेरहम और रूखे इंसान की। पर क्या यह हकीकत है? चलिए जरा मिथकों को सच्चाई से अलग करके देखते हैं। लोग कहते हैं वो जिनेवा के क्रूर तानाशाह थे, पर सच तो ये है कि उन्होंने हजारों शरणार्थियों को पनाह दी, जिससे शहर की आबादी 2 गुनी हो गई। कहा जाता है कि वो एक ठंडे, बिना भावनाओं वाले इंसान थे, जबकि वो एक गमगीन पति और एक वफादार दोस्त थे। लोग सोचते हैं वो सत्ता के भूखे थे, पर उन्होंने तो अपना दिल ईश्वर को सौंप दिया था, बिना किसी देरी और पूरी ईमानदारी से। अपनी पत्नी एडिलेड की मौत के बाद कैल्विन ने जो लिखा वो दिल को छू जाता है। उन्होंने लिखा, मेरे जीवन का सबसे अच्छा साथी मुझसे छीन लिया गया है। वो मेरे काम में मेरी सबसे वफादार मददगार थी। ये शब्द किसी तानाशाह के नहीं हो सकते, ये एक टूटे दिल वाले इंसान के शब्द हैं। चलिए अब कैल्विन की जिंदगी से आगे बढ़कर देखते हैं कि उनके विचारों और काम का दुनिया पर क्या असर हुआ।
कैल्विन का प्रभाव किसी धमाके जैसा था। उन्होंने जिनेवा में एक एकेडमी शुरू की और वहां से निकले मिशनरियों ने अकेले फ्रांस में ही 1000 से ज्यादा चर्च स्थापित किए। ये एक आंदोलन था जो आग की तरह फैल रहा था। और ये सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा। जिनेवा से कैल्विन के विचारों की लहरें पूरी दुनिया में फैलीं। उनकी अकेडमी पादरियों और विद्वानों के लिए एक बड़ा सेंटर बन गई। उनके छात्रों ने जॉन नॉक्स जैसे बड़े नेताओं को प्रेरित किया। काम और शिक्षा को लेकर उनके विचार पूरे यूरोप से होते हुए अमेरिका तक पहुंचे। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है कि कैसे 500 साल पहले के विचार आज भी हमारी दुनिया को शेप दे सकते हैं। असल में जॉन कैल्विन ने सिर्फ चर्च में सुधार नहीं किया, उन्होंने लोगों को सोचने का एक नया तरीका दिया जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो जॉन कैल्विन और उनके विचारों की इस स्थायी विरासत पर जरूर सोचिएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।